त्वा चत्तारि शरणं भजामि रत्न शरणं भजामि सिद्ध शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केळि पणत पेन शरणं भजामि रोगनादि समानत पुण्य भक्ति प्रसाद सर्व शांति निर्वातो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं हम संतं पं हम सं संतं पं पं पंचम जं ज्वीं ज्वीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राविण मरुते भवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रौम पापं विनिरास्पदा तेलो शंकराय सत्यज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे ब्राह्मणा मंडन मंडितारि श्याका शावशायकणां प्रमुख चतु संसर्गनाश घाति गर्भ शंकराजरा वासवाकं संत श्रवणी आचार्य गुरु विद्यासागर जुगनी रस्य आचार्य श्री समय सागर जुगनी रस्य एवं ढाई दिव्य वीरमान सर्व नियारिकाणां सर्वप्रतीनां सर्व शांति धारा पुण्यार्चक नाम प्रथम शांति धारा पुण्यार्चक बोलो नाम बोलो माइक में बोलो ना भैया एवं श्रीमती सुभाषचंद्र जी जैन और श्रीमती पूनम जैन एवं द्वितीय श्री रवि जैन, गोपा जैन, रीना जैन। प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं विदुर जगता उत्तमा शांति धारा संपूज्यका ओम श्री सदाचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्र नर्मद प्राप्त अर्घ्यं निरपामि
सर्वमुनीश्वरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि रिद्धिधारी 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 सर्वमुनीश्वरेभ्यो नमः। ऐसी शांति पानी में शक्ति हरि हो आया। ओम ऋषि शुक्लाचंद्र विद्यासागर मुनिनाथ आचार्य वरिष्ठ समय सागर मुनिंद्रा नर्मद प्राप्त अर्घ्य रमामि। ऐसे तीन काल के मुनिवरा में उद्योजक प्रसिद्ध ओम प्रेम से समस्त विकार भूपद प्राप्त महार्घ्य रमामि की शांति पाठ और विसर्जन कर ले अपने अपने स्थान पर। ऐसे होती है सब लोग याद कर लो। जो ऋषि मुनि यहाँ पर आकर के तपस्या किए हैं सबसे पहले युग की आदि में, इसलिए ये धरती बहुत पावन है क्योंकि युग की आदि में तपस्या का शुभारंभ करना बहुत कठिन होता है। फिर देखा देखी तो सभी लोग करने लग जाते हैं, लेकिन शुभारंभ करना बहुत कठिन होता है। इसलिए इसका वास्तविक नाम है ऋषिकेश, सार्थक नाम है। और आप लोगों को बहुत सौभाग्यशाली है। विशेष बात कहना चाहूंगी, जो 64 रिद्धियां सभी लोग याद करेंगे, 18 बुद्धि रिद्धिधारी जिनका आराधन करने से इनकी आराधना करने से हमारी बुद्धि तीव्र होती है, निर्णय शक्ति विवेक शक्ति जागृत होती है और स्मरण शक्ति तीव्र होती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। 18 बुद्धि रिद्धिधारी याद हो गए। फिर इसके बाद में 11 विक्रिया रिद्धि जो नभ में भी गमन करने की क्षमता रखते हैं, जल में भी थल के समान चलने की क्षमता रखते हैं, आदि आदि। ये सारे विक्रिया रिद्धि 11 और क्रिया रिद्धि 9। बोले कितने हो गए? हाँ 38 हो गए। चलेगा फिर से 11 18 बुद्धि रिद्धि 11 विक्रिया रिद्धि 9 क्रिया रिद्धि। फिर से याद कर लो 18 बुद्धि रिद्धि 11 विक्रिया रिद्धि 9 क्रिया रिद्धि। ठीक है। 8 औषध रिद्धि। 8 ऐसी औषध रिद्धियां हैं कि अगर वो मुनिराज यहाँ से गमन भी कर रहे हो तो नगर में उनके शरीर की हवाएं लग जाए तो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो, लास्ट स्टेज पर वो भी जाने वाला हो, वो भी निरोग हो जाएगा, बिल्कुल निरोग हो जाएगा। ऐसी क्षमताएं हैं। ये 8 प्रकार की औषध रिद्धि है। याद होगी सब? बोलो फिर से। 18 बुद्धि रिद्धि 11 विक्रिया रिद्धि 9 क्रिया रिद्धि 8 औषध रिद्धि 7 तप रिद्धि। इतने अद्भुत महारिद्धियां हैं जिसमें अघोर ब्रह्मचारित रिद्धि, चाहे कितना भूत प्रेत सता रहा, चाहे कितनी ऊपर की बात हो, चाहे कितना ही दुकान घर को कीन दिया, लेकिन वो मुनिराज की अगर एक जरा सी भी हवाएं लग जाए या उनका आशीर्वाद मिल जाए तो सारे भूत प्रेत वहीं के वहीं पर छुमंतर हो जाएंगे, सारे वशीकरण आदि सब समाप्त हो जाते हैं। ये ऐसी महान रिद्धि है। तो 7 तप रिद्धियां याद हो गई आपको। 6 प्रकार की रस रिद्धि, क्रमशः हम संख्या में चल रहे हैं। 6 प्रकार की रस रिद्धि। अब रस रिद्धि का ये महात्म्य है कि एकदम रूखा सूखा बिना रस का ऐसा भोजन दिया मुनिराज को, लेकिन उनके हाथ में जाते ही ऐसी रिद्धियां हैं कि घृत के समान हो जाएगा, उसके कारण दूध के समान हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। ऐसी ऐसी महान रिद्धियां हैं। तो ये 6 रस रिद्धि हो गई। ठीक है। फिर से 18 बुद्धि रिद्धि 11 9 क्रिया रिद्धि 8 औषध रिद्धि 7 तप रिद्धि 6 रस रिद्धि। ठीक है। 3 प्रकार की बल रिद्धि, मन वचन और काया। किसी के मन में असमंजस रहता है, मन ढीला ढाला रहता है, मजबूत नहीं रहता, संकल्प शक्ति नहीं रहती है। मनोबली महाराज को याद करो। तो मन बल रिद्धि वचन रिद्धि, चाहे कितना ही कोई खतरनाक वादी आ जाए, मतलब बोलने वाला, उसको पल भर में जीत लेगा। वचन बली रिद्धिधारी मुनिराज को याद करो, इतनी क्षमता है उनके अंदर। काय बल रिद्धि 3 लोग को पलटने की क्षमता रखते हैं, इतनी सामर्थ्य उनके काय में आ जाती है। तो आज के समय में तो सब रोगी है, शरीर में दम नहीं है, खूब खाते पीते रफ शराब दिन में रात में बाहर का घर का सब खा रहे, फिर भी शक्ति नहीं है।
स्मरण करो, शुद्ध भोजन करो, दिन में भोजन करो, तुम्हारे कार्य में फल प्राप्त हो जाए। 7 प्रकार के हो गए, है ना? अब तो है अक्षीण रिद्धि। बच्चों को शांत करो एकदम। अक्षीण रिद्धि ये ऐसी रिद्धि है कि अगर वो अक्षीण रिद्धि वाले मुनिराज का आहार तुम्हारे घर पे हो जाए और जो मुनिराज ने आहार में दिया, जो लिया है, वो कम नहीं पड़ने वाला। अब दिन भर पूरे लाखों अरबों खरबों लोग खा जाए तो भी वो, जैसे खीर ली महाराज ने, तो वो खीर बूंद भर भी कम नहीं पड़ने वाली, उतनी की उतनी रहेगी। दिन भर लोग जिम जाए, नगर गांव पूरे लोग जिम जाए, पर वो उसमें कमी नहीं होने वाली। पर रात होते ही सारा तपेला खाली हो जाएगा। मतलब रिद्धि भी ये कहती कि रात को नहीं खा सकते, प्रकृति कहती कि रात को नहीं खा सकते। अब सोचिए आप, ये कौन सी रिद्धि है? अक्षर रिद्धि और अक्षर महालय रिद्धि। मुनिराज इतने से एक स्थान पर विराजमान है और यहाँ असंख्यात देव समाहित हो जाते हैं। कैसे हो जाते? क्षेत्र का प्रभाव, ये उनकी रिद्धि का प्रभाव है कि वहां पर असंख्यात देवता भी आ जाए तो समाहित हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत रिद्धियां हैं। फिर से अक्षर रिद्धि के 2 भेद, ठीक है? पूरे 64 हो गए, गिनती कर लेना। फिर से बुद्धि रिद्धि के, खाना के, विक्रिया के 11, दूसरा तीसरा क्रिया रिद्धि के, आगे बोलो, औषध रिद्धि के 8, तप रिद्धि के 7, रस रिद्धि के 6, वन रिद्धि के 3 और अक्षर रिद्धि के 2। बहुत अच्छा। अब ऋषिकेश बारे में तो आपको इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो आज बड़ा आनंद आ गया क्योंकि इनकी जानकारी भी होगी, लेकिन आनंद तो तब आएगा जब आप 64 रिद्धि की व्रत करोगे। जिंदगी में कुछ नहीं किया, खूब खिलाया। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई सप्ताह में 1 दिन तो पेट को खाली रखो। और चैलेंज किया है, जो वर्ष में 22 उपवास कर लेता है उसको कभी कैंसर नहीं होता। चैलेंज किया है वैज्ञानिकों ने। पर जैनों के उपवास करोगे मतलब पेट एकदम खाली, निर्जल वाला। चैलेंज किया, कितनी सारी पुस्तकें लिखी, उपवास चिकित्सा पढ़िएगा, क्योंकि शरीर को भी आराम चाहिए, लेकिन आपको तो आराम देते